अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड आई एम ऑब्वियसली नॉट सिटिंग इन द स्टूडियो राइट नाउ। जो कराची में लोग मौजूद हैं उनको तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं क्यों आज फिर शो नहीं करने आ सकी हूँ। और जो कराची में लोग नहीं मौजूद हैं उनकी खबर के लिए, बिकॉज मूसलाधार बारिश पिछले 3 दिन से ऑन एंड ऑफ होती रही है। मूसलाधार ऑन एंड ऑफ तो आपको शायद लगे कि ऑक्सीमोरॉन है। कि मूसलाधार का तो मतलब होता है रुकती नहीं है, ऑन एंड ऑफ का मतलब है हो रही और नहीं हो रही है। तो मूसलाधार होती है, बहुत सारी बारिश होती है और बहुत देर तक होती है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाती है या कुछ घंटों के लिए रुक जाती है और उसके बाद फिर मूसलाधार होती है। तो यही सिलसिला है। सो इट्स दिस हैपन टुडे ऑल्सो। अभी मैंने खैर ये फ़िल्टर लगाया हुआ और बहुत सारी बत्तियां अपने ड्राइंग रूम में ऑन की हुई हैं, वरना बाहर अच्छा खासा डार्क और क्लाउडी हुआ हुआ है। मैं सुबह एज यूजुअल उठी और तैयार, आज मैं तो बिल्कुल तैयार थी। मैंने कहा कि आज तो मैं जाऊंगी, बिकॉज कल भी सुबह बहुत बारिश हो रही थी, रात भर होती रही थी। आई थॉट कि रुक गई थी, लेकिन सुबह उठ के अंदाज़ा हुआ कि रात भर होती रही थी। और परसों तो पूरे कराची में ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो यही सिलसिला है कि कराची चूँकि इतना बड़ा शहर है, तो कुछ ऐसे औकात हैं जब हर जगह बारिश हो रही है और कुछ ऐसे औकात हैं जब कुछ जगहों पे हो रही है। वो क्लाउड स्पेल जो है वो एक जगह मौजूद होता है, उसके बाद वो शिफ्ट करता है, दूसरी जगह मौजूद होता है। और यही है। बहुत ज़्यादा जब बारिश जब ज़्यादा बारिश आता है पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है ज़्यादा पानी आता है। जी बिल्कुल। जब ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत सारा पानी आ जाता है, जो कि अफसोस से कहना पड़ता है कि खड़ा हो जाता है। और चूंकि यहाँ की सीवरेज सिस्टम और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ ही नहीं है, शायद 70 साल पहले बना था और उसके बाद किसी ने ठीक ही नहीं किया, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है। और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का, अल्लाह माफ़ करे। परसों टीवी देख देख के और वीडियोस देख देख के मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। आई थॉट कि मुझे चक्कर आके, मतलब चक्कर आके मैं गिर जाऊंगी। मैं अपनी वालदा के पास जाके बैठी कि ये कि क्या हो रहा है और ये हम ये क्या करें। अपने घर के कंफर्ट से हम बैठ के हम मतलब दुआ ही कर सकता है इंसान किसी और के लिए। और इसके बावजूद कि हम अपने घर के कंफर्ट में मौजूद हैं, उसके डिस्पाइट दैट ऑल्सो इंसान को एक घबराहट होती है। अच्छा, घर में सब कुछ है क्या, सौदा है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, अच्छा बिजली तो नहीं चली जाएगी, अच्छा पानी अंदर तो नहीं आना शुरू हो जाएगा, अच्छा हवा तो नहीं ज़ोर से चल। हम जो अपने घर के कंफर्ट में मौजूद होते हैं, उसके बावजूद हमें इतनी सारी चीज़ें जिनकी फ़िक्र होती है। तो जो लोग जिनके घर या तो कच्ची आबादियाँ हैं, टेंटों में रहते हैं, या टिन से उन्होंने टेम्पररी छतें बनाई हुई होती हैं, आपने देखा होगा शायद ऐसी कुछ वीडियोस थी इतनी दिल दहलाने वाली, जिसमें बारिश हुई तो हुई बहुत सारी, फिर पानी बहुत सारा खड़ा हो गया। पानी के प्रेशर से जो इर्द गिर्द मिट्टी थी कुछ एरियाज में, वो बहने लगी, लैंडस्लाइड्स होने लगी। और इतने जोर के साथ वो प्रेशर पानी का आया कि वो पूरे पूरे घर को बहा के ले गया। कल एक खबर मुझे मिली थी, जो कि मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे कल रात तक तो नहीं देखी थी। एक बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उन्होंने पोस्ट किया था कल ट्विटर पे कि फैसल ईदी साहब और जिस इलाके में ये लोग गए थे, और उस इलाके के जो एमपीए हैं, पीटीआई के जो एमपीए हैं, वो दोनों एक बोट में गए थे ताकि लोगों को रेस्क्यू कर सके और हालात का जायजा ले सकें। और वो बोट उलट गई और वहाँ के फिर जो मछेरे थे, उन्होंने फिर आई थिंक आई एम अज्यूमिंग के देर टॉकिंग अबाउट द एरिया जहाँ पे काम हो रहा था, वरना इस बारिश में और क्या ज़रूरत होगी जाने की। तो वो उन्होंने उन लोकल वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उन्होंने उनको फिर रिकवर किया एंड अपेरेंटली देर ऑल राइट। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिन लोगों के रिसोर्सेज भी हैं, वसाइल भी हैं, उनको भी इतनी मुश्किलात हो रही। एनी हाउ, अभी थोड़ी देर पहले आई विश कि मैं 10 मिनट पहले लाइव चली गई होती। इतनी जोर की बिजली चमकी है और गरजे, बादल गरजे हैं, ऐसी आवाज। अच्छा, मैं बाहर देख रही हूँ, यूजुअली होता है ना कि जब बिजली इतनी जोर की चमकती है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एकदम से पुआ करके बहुत सारी बारिश होगी, पुआ करके ही होती है। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं हो रही है। हो रही है, सुबह से हो रही है, नॉन स्टॉप हो रही है, रुक नहीं रही है। जो कि हमारे एक फैन ट्विटर पे पूछ रहे थे कि ये तो सिर्फ बूंदाबांदी है। मैंने कहा आप कराची में 2 घंटा, जिसको हम बूंदाबांदी कहते हैं किसी और शहर में, 2 घंटे में पानी जो है 4 से 6 इंच खड़ा होके और खड़ा हो जाता है, मतलब स्टिल वाटर जिसको कहते हैं। सो अभी बहुत जोर का बादल गरजा। तो मैंने फोन किया बल्कि अदील को, नहीं फ़ोन नहीं किया, मैंने मैसेज किया था सुबह उनसे पूछने के लिए, क्योंकि वो शो करने के लिए गए थे और वो दूसरे इलाके में रहते हैं, उनकी रहाइश दूसरी जगह पे है। तो वो जिस रास्ते से गए थे वहाँ कोई बारिश नहीं थी। हमारे यहाँ भी कल यही हुआ था, दोपहर को 4-5 घंटे बारिश नहीं हो रही थी। और मेरी फुप्पो और मेरे चचा वगैरह जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारी बारिश हो रही थी।
तो खैर मैंने पूछा ऑफिस की तरफ बारिश है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल क्लियर? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा आधे घंटे तक मैं इंतजार करके देखती हूँ कि मैं शो के लिए आऊँ कि नहीं। इसलिए मैं तैयार भी हो गई थी। तो फिर उसने कहा ठीक है। फिर अदील से मैंने फिर आधे घंटे बाद पूछा, ये 8:05 की बात हो रही है, मैंने कहा टेरेस पे देखें बारिश हो रही है, हमारे ऑफिस के बाहर टेरेस है। उसने कहा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जो है बादल बादल गरजे, तो मैंने अदील को मैसेज किया, मैंने कहा तो ये तो इतनी सारी थंडर है। तो और बारिश की जो प्रिडिक्शन है आज की वो यही है कि 12 बजे तक खूब बारिश होगी, मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। तो अदील का फिर वॉइस नोट आया कि बिल्कुल सही कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मैं ऑफिस से निकला हूँ तो बाकायदा तेज बारिश हो रही है। मतलब रेडियो के ऑफिस से निकला हूँ तो खैर अल्लाह ताला सब पे रहम करे, करम करे, आसानियाँ पैदा करे, और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मिल के साथ काम करना शुरू करे, और ये कहना छोड़ दे कि किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। लोगों ये इनका फ़र्ज़ है, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम आवाज़ उठाएं, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम आवाज़ तब तक उठाते रहें जब तक कोई हल नहीं निकलता है, और हम खुद भी जिम्मेदारी निभाएं। किसी ने बड़ी अच्छी, अक्सर ये गुफ्तगू होती है, डिबेट चलती है कि जी लोग भी तो इतना कचरा फेंकते हैं। तो मेरा जवाब लोगों का अब ये होना शुरू है, पहले मैं भी कहती थी लोग कितना कचरा फेंकते हैं कि कहाँ फेंकें। कोई गार्बेज कलेक्शन सिस्टम तो है नहीं। डिफेंस और क्लिफ्टन और शायद केडीए वगैरह में गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है। ये तो बनता है कोई 10% या 15% भी नहीं इलाका ऑफ कराची, पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें तो, जहाँ पे डोर टू डोर हर दूसरे दिन आके और कचरा जो है वो कलेक्ट करके चले जाते हैं। ना गार्बेज कलेक्शन डंप्स हैं, जो हैं वो बहुत दूर है, कचरा कुंडी वगैरह जो वो बहुत दूर पड़ती है कुछ लोगों को। ना इतने पॉपुलेशन, आप आबादी देख लें कितनी ज़्यादा आबादी है, 2.5 करोड़ की आबादी जो है वो कराची में ही सिर्फ मौजूद है। तो 2.5 करोड़ की आबादी का मतलब है उतनी चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं, उतनी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, जितनी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं उनको कितना कहाँ फेंका जाएगा? वेयर विल वी थ्रो द कचरा? तो अगेन नो एक्सक्यूज, लोगों को सड़कों पे फेंकने से कोई हल तो नहीं निकलेगा, लेकिन फिर कहाँ फेंकें? अपने घर के अंदर बंद कर दें। कचरा बाहर जाता है, कचरा बाहर फेंका जाता है, पूरे साल फेंका जाता है, तो ये 10, 12, 15 दिन जो बारिश होती है ये फिर लोगों का नुकसान करती है। तो पीपल, लोगों के ऊपर भी सख्ती होनी चाहिए कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप, और ना सिर्फ लोग के फेंकते हैं, बांध के भी नहीं फेंकते, हर चीज खोल के फेंक देते हैं। मैं अपने शो पे कितनी दफा बात कर चुकी हूँ, खुले खुले पैम्पर पड़े हुए हैं, सालन की बोटियां, मतलब ये नहीं कि थैली में बांध के एक तरीके से इंसान जो है वो रखते, खोल के यूं करके बुड़ा करके उल्टी की तरह फेंक के लोग आ जाते हैं सड़क पे। तो एक तो कचरा वजह है। दूसरी वजह, फर्ज करें अगर कचरा नहीं भी होता या इससे बहुत कम होता, गटर ब्लॉक्ड है, कंप्लीटली क्लॉग्ड है, तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा? ऊपर ही तैरेगा ना, अगर तैरेगा तो। बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे, न्यूज़ की कवरेज आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे ऐसे इलाके जहाँ कचरा निकल निकल के गटर से जो है वो पानी के साथ बाहर बहे चले जा रहा है। तो खैर एक तो ये तो बारिश का जायजा हो गया। अब थोड़ी देर के लिए आई थिंक अभी कोई 10 मिनट पहले जैसे बादल बहुत गरजा था, और अगेन मैं दोबारा बताती हूँ, जो इतनी सारी अच्छी रोशनी आ रही है, ऊपर फानूस ऑन है मेरे ड्राइंग रूम में, और मैंने एक फ़िल्टर ऑन किया हुआ है क्योंकि बहुत ही एकदम डार्क लग रहा था, तो उसका रिफ्लेक्शन भी यूं पड़ रहा है। तो बाहर अब बारिश जो है वो, जिसको कहते हैं झींसी के बराबर हो गई है। झींसी मतलब बिल्कुल ऐसे करके पूरी बारिश होती है, बूंदाबांदी से बढ़ के हो रही थी, फिर एकदम से बहुत जोरदार होना शुरू की थी, तो अभी के लिए रुक गई है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले जो है वो बादल बहुत गरज रहा था। खैर ये तो हो गई बारिश की बातें, और मैं भाई घर में हूँ तो घर का एडवांटेज लेना चाहिए इंसान को, बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठना चाहिए, ऐसे कुशन वुशन मैं पीछे कर देती हूँ। चाय का मैंने एक और कप बना लिया। यूजली मैं सुबह आधा कप चाय पी के, लाइक इतनी सी कप प्याली होती है, उसका आधा कप पी के जो है वो निकल जाती हूँ ऑफिस, और फिर ऑफिस जाके अगेन मग्गे का इतना सा हिस्सा जो है वो मैं पीती हूँ। सो बारिश जब होती है तो इंसान का दिल चाहता है कॉफ़ी और चाय ज़्यादा पीने का। तो पिछले 2 दिन से तो मैं रात को भी चाय पी रही हूँ, जो कि बहुत सख्त, जब सर्दियाँ होती थी इस्लामाबाद में, वहाँ ये सिलसिला होता था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। खैर एनी हाउ, पॉजिटिव कोई नहीं बोलता, सिकंदर राजा। मेरे शो अगर आप सुनते हैं तो आपको तो सिर्फ पॉजिटिविटी सुनने को मिलेगी। देखें, किसी भी चीज़ का जायज़ा अगर इंसान ले, उस पे हम आप जो बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, गरम गरम चाय इतनी अच्छी लगती है इस मौसम में।
किसी भी बात के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, जायज़ा लेते हैं, उसी चीज़ के बारे में तनकीद भी इंसान कर रहा होता है, तो उसको ऐसे इस तरीके से की जा सकती है कि उससे नेगेटिविटी या पेसिमिज्म ना फैले। ठीक है, सो तरीक़ेकार इंसान के गुफ्तगू करने का कितना इम्पैक्ट करता है। देखें, कोई इंसान मीठी बात करता है, तो वो कोई अगर तल्ख बात भी अगर कर रहा होता है, लेकिन उसका बात करने का तरीका मीठा होता है, तो सब सुनते हैं। मुस्कुरा के कोई बात करता है तो सब सुनते हैं। अब ये और बात है कि लोग कभी कभी मुस्कुरा के ही भी बहुत फजूल बात कर जाते हैं, अब नामुनासिब बात कर जाते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग कम्युनिकेशन में बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जिस तरीके से बात करते हैं, हर वक्त इंसान ही बातें निकाल के नहीं बात कर सकता, लेकिन सीरियस टॉपिक्स की जो मौजूआत ऐसे होते हैं जिनके बारे में गुफ्तगू इंसान बहुत उदास हुए बगैर या बहुत गुस्सा किए बगैर भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए जिसमें इंसान के जज्बात का इजहार हो बाकायदा, बिकॉज ऐसी चीज़ें बहुत, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में इंसान सब्र और तहम्मुल से बात नहीं कर पाता है। मिसाल के तौर पे, जिस तरह मैं अगर बात करती हूँ और किसी के साथ अगर ज्यादती होती है, जिनसी ज्यादती होती है, तशद्दुद होता है, उसके बारे में इंसान पुरसुकून तरीके से बात नहीं कर सकता। लेकिन द फैक्ट इसके बारे में बात की जा रही है, ये बात एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि 20 30 40 साल पहले लोग इस तरह आवाज़ नहीं उठा पाते थे। तो ये चीज़ पॉजिटिव है कि लोग अब बात कर रहे हैं, लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिविटी से याद आया मुझे, और अच्छी चीज़ से याद आया, मेरे वालिद साहब से मेरी परसों गुफ्तगू हो रही थी कि अब वो कह रहे थे कि लोग आवाज़ जो है ना वो उठाते हैं, लेकिन लोग बैठ भी जाते हैं और फ़िरक़ावारियत में बढ़ जाते हैं, और उस वजह से बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हल नहीं हो पाते। और अबू बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फ़िरक़ावारियत की वजह से हम तफरीक करते हैं, फ़र्क करते हैं, तो हम इन टर्म्स ऑफ के रिलीजन के बेसिस पे भी और प्रोविंशियल बेसिस पे भी, अच्छा पंजाबी सिंधी बल्तिस्तानी, इन इन बेसिस पे भी लोग जो है वो डिवीजन कर देते हैं, एंड ऑन बेसिस ऑफ मेमन एंड बोरी एंड पारसी एंड इस एलतशी एंड सुन्नी, इन बेसिस पे भी लोग बहुत ज़्यादा फ़िरक़ावारियत करते हैं। तो फिर लोग जिन जो जबकि कॉमन पर्पस जो होता है उसमें तो इंसान को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए ना। अगर आपकी मजहबी बिलीव्स फ़र्क है, एक तो वो भी दूसरे के ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहिए, वो एक और गुफ्तगू है। बट अगर कचरा जो है वो फिक रहा है, कराची में फिक रहा है, तो मेरा ये कहना है कि आई थिंक इतना ये बड़ा इशू हो चुका है। हाँ, बारिश दोबारा शुरू हो गई है। ओह यस, बारिश स्टार्टेड अगेन। सो इतना ये बड़ा कचरा है और सबको मुतासर कर रहा है ना। बारिश और कचरा और ये गटर ब्लॉक होना किसी की रंगत या किसी की नस्ल या किसी का मजहब या किसी का इलाका तो देख के नहीं आ रही है ना। ऑल ऑफ दिस इज अफेक्टिंग एवरीबॉडी। जो अमीर घर में लोग जिनकी बड़ी बड़ी 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं, उनको भी उसी तरह इम्पैक्ट हो रहा है। उनको शायद ये कि अच्छा उनके घर में जनरेटर हो, घर में काम करने वाले लोग मौजूद हो, खाने की शायद अशिया मौजूद हो, बट ऐसा नहीं है कि वो भाई बाहर साइड से पार्टी करने घूमने निकल सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जो शख्स मैं मजलूम तो नहीं कहूँगी, लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात हैं, ज़्यादा चैलेंजेस हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं। अगर कोई हिंदू है तो उसके घर में भी जो है वो बिजली जा रही है, और अगर कोई मुसलमान है तो उसके घर में भी बिजली जा रही है। अगर कचरे का मसला है तो वो मेमन बरादरी को भी मुतासर कर रहा है, और अगर कचरे का मसला है तो वो बोरी बरादरी को भी मुतासर कर रहा है। तो मुतासर तो सबको कर रहा है। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि फ़िरका वारियत पॉलिटिशियंस अगर लेके आए तो आए, लेकिन इंसान को एक तो लेके आनी नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि लोग नहीं लेके आएंगे। इतना जो इस दफ़ा डिजास्टर हुआ है, इतना बुरा डिजास्टर मेरे ख्याल में कराची में तो बहुत ही अरसे में नहीं हुआ है। आई बिलीव कल परसों जो बारिश हुई है, वो किसी एक मकाम पे न्यूज़ में ही आ रहा था, 350 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आप सोच लीजिए कि इतनी बारिश कराची जैसी जगह, इस्लामाबाद जैसी जगह में हो तो वहाँ पे लोग कहते हैं बहुत बारिश हो गई, तो कराची जैसी जगह आप सोचिए कितनी बुरी तरह मुतासर होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूद नहीं मौजूद हैं। ओह, गुड कप ऑफ टी। फिक रहा है, फेंका जा रहा है। क्या चीज़ अब्दुल रहमान खिलजी साहब फिक रहा है, फेंका जा रहा है? कचरे की बात कर रहे हैं आप? या मुजफ्फर साहिल कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सलमीन जी, हाउ आर यू? यू आर राइट, आवाज़ उठा के साथ रहना और साथ देना सब से बड़ी बात है। एब्सोल्युटली। सलाम फ्रॉम न्यूयॉर्क। वालेकुम अस्सलाम। हामिद ए अकरम इज विद अस फ्रॉम न्यूयॉर्क। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इनक्रोचमेंट का मसला भी तो बहुत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मोहम्मद नईम सरवर साहब कि इनक्रोचमेंट का मसला भी बहुत है, यानी कि गैर कानूनी तौर पे जो बिल्डिंग्स, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह बना दी जाती हैं, जो शॉप्स वगैरह बना दी जाती हैं,
इंक्रोचमेंट का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो इस चीज की इजाजत देती है, वो इस चीज को होने देती है, जिसका मतलब है कि वो इस चीज को जिस भी अपने मैं ज्यादा पर्सनल अटैक्स नहीं करती हूँ पॉलिटिशियंस पे, लेकिन वो अपने जाती मफाद के लिए इजाजत दे देते हैं और उसके बाद फिर 10 साल बाद आके कहते हैं देखिए जी यहाँ इंक्रोचमेंट हुई हुई ढा हम सब तोड़ देते हैं। इट्स सो कन्वीनियंट, आम आदमी मारा जाता है, सब पैसे खाते हैं, और जो लोग जिन लैंड्स पे, मैं तो ये कहती हूँ बहुत सारे लोगों को पता होता है कि ये गलत है, ठीक है, बहुत बारिश तेज हो रही है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि ये लैंड इलीगल है, यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हो सकती। लोग सादे होते हैं, बहुत सारे लोग सादे नहीं भी होते, बहुत सारे लोग सादे होते भी हैं, उनको नहीं मालूम होता है, तहकीक करना जरूरी है। मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं और वो हमेशा मिसाल देते हैं अल्लाह ताला के हुक्म की, कि मैंने आसमानों और ज़मीनों को तुम्हारे लिए इसलिए बनाया कि तुम उनको मुसख्खर कर सको, जिसका मतलब है कि सर्च कर सको, जिसका मतलब है रिसर्च कर सको, जिसका मतलब है पता कर सको, तालीम हासिल कर सको, अपने आप को इल्म और शऊर से क्या कहते हैं, भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में इल्म और शऊर को शामिल करो, तहकीक करो, रिसर्च करो, पता करो, इन्वेस्टिगेट करो, फाइंड आउट करो। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कंपनीज या लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का काम नहीं होता है, जिंदगी में इंसान, हम जिस तरह पता करते हैं ना कि फूफो की बेटी का किससे अफेयर चल रहा है, उसी तरह हमें तहकीक करनी चाहिए कि ये लैंड जो है, इस पे ये हम इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रही है, या फलानी पार्टी जो है वो अपने मफाद के लिए तो नहीं ये जगह जो है सस्ते दामों लोगों को दे रही है। मैंने सही एग्जांपल दिया ना, हमें बड़ा बड़ा होता है कि जी फूफो की बेटी का अफेयर किसके साथ चल रहा है, अबे भाई उसका जिसका भी साथ चल रहा है उसकी जिंदगी में अगर मोहब्बत उजागर हुई है तो होने दे, आपको इससे क्या। अपनी जिंदगी में जो अहम चीजें हैं उसमें जरूर आप अपनी एनर्जी जाया किया करें। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड Adil Azhar. Is Adil still running the show, or he left as I used to listen to him while driving to office 2010 to 16? He's absolutely still doing the show. Adil does the first part of the show in the morning and then I take over at 9 o'clock. दोनों करते हैं। सिर्फ ये कि पिछले 3 दिन से जो कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है हमारे घर के बाहर, आप ये सोचें, बारिश परसों रात मैं नहीं आ सकी हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट या अदील बिल्कुल शो करते हैं। हाय डियर, हाउ आर यू? आई एम जावेद खान, आई एम फ्रॉम भावलपुर। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं बात कर रही थी? बारिश परसों रात होती रही, परसों शाम को रुक गई कोई 4-5 घंटे के लिए, उसके बाद पूरी रात होती रही, उसके बाद रात को बीच में तेज हो गई, उसके बाद बारिश रुक गई। दिन को कल सुबह तो मतलब कोई 10 बजे तक हुई, जिसकी वजह से आई कुडंट कम टू द शो, और उसके बाद रुक गई। उसके बाद मतलब झींसी अगर हल्की सी पड़ी तो पड़ी। मैंने कहा शाम तक जो है वो मतला साफ हो चुका था, थोड़ी देर के लिए थोड़ी धूप भी निकली थी। मैंने कहा बाहर सड़क जो है वो पानी हमारे यहाँ खड़ा हो जाता है बाहर, दिस इज डिफेंस, बट फिर भी पानी खड़ा हो जाता है बिकॉज वो स्लोप ही ऐसी बनी हुई, जमीन बैठ गई है, तो तकरीबन इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है, यानी टायर के का जो पहला हिस्सा है वो कवर हो जाता है। एनी हाँ, मैंने कहा मैं शाम को वॉक पे जाऊंगी, बिकॉज मैं शाम को वॉक पे जाती हूँ, थोड़ी क्या कहते हैं इसको, ब्रिस्क वॉक। क्यों यूं कर रही हूँ मैं, जॉगिंग नहीं लेकिन ब्रिस्क वॉक के लिए जाती हूँ, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाती है, ताज़ा हवा मिल जाती है। आई वॉज सो श्योर कि बारिश रुके हुए अगर 6-7 घंटे हो गए हैं, जिसमें 2 घंटा थोड़ी धूप भी मौजूद थी, पानी खुश्क होगा, उतना ही पानी खड़ा हुआ था बाहर, सोचें। अच्छा जी, सलमीन जी, आज रात 1 बजे से बारिश हो रही है, सियालकोट में 7 बजे बारिश रुक चुकी थी, मगर रोड्स पर पानी खड़ा था, मगर 2-3 घंटों में पानी खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि कराची जैसी सिटी में जहां करोड़ों लोग रहते हैं वहां इतना ज्यादा कचरा और पानी का जमा होना दुख की बात है। दुख की बात के अलावा लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत लोगों का नुकसान होता है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं कल सोच रही थी, कल बारिश चूंकि रुक गई थी और कंप्लीटली डिफेंस में रुकी हुई थी, मैंने पता भी किया था, और रुके हुए 5 घंटा 4-5 घंटा हो चुका था, तो मैंने खाना ऑर्डर किया, ठीक है, कि बाजार से मतलब खाना पका हुआ भी था, बट मैंने कहा खाना ऑर्डर कर देती तो वो रात का हो जाएगा, और जो पका था वो आज के लिए हो जाएगा, और एक फ्रोजन चीज पड़ी हुई। तो इंसान इसी तरह कैलकुलेट करता है, रोज ताज़ा खाना अगर पकता भी हो, या हमारी तरह जैसे हम 2-3 खाने बना के फ्रीज कर देते हैं, मैंने कहा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बारिश का सिलसिला ये वीकेंड तक चलेगा, ये रुकेगा नहीं। एनी तो मैंने देख दाके के बारिश बिल्कुल थम चुकी है, बाहर मेरे घर के बाहर अगर पानी जो मैं कह रही थी इतना सा खड़ा हुआ है, वो इतना है कि गाड़ी या मोटर बाइक गुजर सकती है आसानी से। और वैसे भी जो फूड डिलीवरी सर्विसेज है, अगर बारिश ज़्यादा हो रही होती है तो वो 1-2 दफ़ा उन्होंने बेवकूफ़ी की थी, अब वो अपने राइडर्स को भेजती नहीं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स नॉट डिलीवरिंग का साइन लगा देते हैं,
जो वो फूड डिलीवरी के एप्स होते हैं उनके ऊपर। तो देख दा के बहुत ध्यान से पूछ के कि डिलीवर कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी डिलीवर कर रहे हैं। मैंने डिलीवरी करवाई जो कि तकरीबन 1.25 घंटे में पहुंची, हाँ तकरीबन नहीं, नॉट 1.25 घंटे में, 1 घंटे में पहुंची। यूजली डिलीवरी आधे घंटे में पहुंच जाती है, और मैंने मंगवाई खाने के टाइम से 4 घंटा पहले, यानी बारिश रुके हुए 5-6 घंटा हो चुका था, पानी तकरीबन 50% खुश्क हो चुका था, 50% मौजूद था। ये मैंने चेक किया कि डिलीवरी बॉयज जो हैं वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, और 4-5 घंटे पहले मंगवाया, रात के वक्त से, बिकॉज रात को बहुत डेंजरस होता है। यानी रात का खाना मैंने मंगवाया 5 बजे शाम को, 4:30 ऑर्डर मैंने किया, 4:30 बजे के 5:30 पौने 6 तक आ जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक तो एहसास करने की जरूरत होती है दूसरों की, और दूसरी चीज ये कि जब इस तरह बारिश होती है तो वो डिलीवरी कर नहीं सकते, जिसका मतलब है कि उनकी दिन दिन की जो दिहाड़ी होती है, उनको 30-50 रुपए मिलते हैं उस कंपनी की तरफ से, और जो 50-100 रुपए टिप मिल जाते हैं लोगों की तरफ से, या अगर हमारे घर जैसे लोग मौजूद हों जो कि बिल के हिसाब से, बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बिल का 10% जो है वो जरूर देते हैं आप, देना चाहिए टिप के तौर पे, ये देखे बगैर कि जी नीचे सर्विस चार्जेस लगे हुए। तो वो क्या मैं कह रही थी, वो उनको मिलना नहीं होता है उन दिनों के लिए। तो दैट मीन्स कि 3 दिन उनकी दिहाड़ी नहीं है, जिसका मतलब है कि 3 दिन उनकी इनकम नहीं आ रही। उसी तरह जो दुकानों पे लोग काम को, पैंडेमिक में ही अंदाजा हो गया था ना कि जो लोग दिहाड़ी बेस्ड होते हैं उनका कितना नुकसान होता है। तो कराची में तो बहुत सारे लोग दिहाड़ी बेस्ड है। अब नान वाला है, नान सबको चाहिए ठीक है दोपहर को, और नान पे बहुत रश होता है। इवन जब पैंडेमिक था तो नान पे बहुत रश था, क्योंकि घर में काम करने वाली बाजियां नहीं आ रही थी, घर में लोगों को और काम करने पड़ रहे थे, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, रोटी पकाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, नान की दुकानों की अच्छी बिजनेस चल रही थी। और रात को उनको इजाजत भी थी 7 बजे तक, 8 बजे तक खुला रखने की, जब वैसे 5 बजे लॉकडाउन हो रहा था। बारिश इतनी होगी तो नान वाले की दुकान नहीं चलेगी, ठेले वाला जो है वो अपनी रेडी नहीं लगा सकेगा, सब्जी वाले के पास कोई जा नहीं सकेगा, कस्टमर डिलीवरी सर्विस वाले जो है वो कस्टमर डिलीवरी नहीं कर सकेंगे, रेस्टोरेंट्स पे लोग जा नहीं सकेंगे, बिकॉज अब जाके फाइनली 6 महीने बाद जो डाइन इन हुआ है, इट्स नॉट सेफ। उससे ज्यादा ये कि जिन इलाकों में पानी इतना ज्यादा आता है, पानी अंदर, मैं जिस सोफे पे बैठी हुई हूँ ना, जिस हाइट पे, उस लेवल तक पानी आ जाता है लोगों के घरों के अंदर। तो ये, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगी बिकॉज फिर गड़बड़ कर देते हैं ये लोग सारे, लेकिन एक अदद हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके एक अदद सेनेटर हैं, जो कि ट्विटर पे हर दफा जब बारिश होती है तो वो जाते हैं अपनी 4 व्हील ड्राइव में रात के वक्त, जब पानी, मतलब बारिश रुके हुए 8 घंटे हो चुके हैं, तो कोई ऐसा रास्ता अपनाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं नजर आ रही होती, बारिश भी रुक चुकी होती है, पानी भी नहीं खड़ा होता। कहते हैं ये देखें जी रास्ता बिल्कुल, मतलब जैसे बाकी सारे न्यूज चैनल्स गधे हैं क्या, सारे मीडिया चैनल्स क्या बेवकूफ हैं क्या, किसी और मुल्क की, किसी और कंट्री की वीडियो क्लिप्स क्या वो दिखा रहे होते हैं, जो वो दिखा रहे हैं कि लोगों के पूरे पूरे घर बह के ढह गए हैं। अब ये और बात है कि मगरमच्छ की वीडियो जो सर्कुलेट करी है वो फेक होती है, बट बाकी लोग अपने घरों से खड़े होकर वीडियोस बना के दिखा रहे हैं कि ये देखें जी हम टेबल के ऊपर खड़े हुए हैं अपने घर में, हम दुकान पे अपने टेबल के ऊपर खड़े। एक साहब है जिन्होंने शायद चाराय फैसल से वीडियो बनाई थी और सर्कुलेट की थी, उनका जो फोन का तार था और जो एक कंप्यूटर था वो उन्होंने टेबल के ऊपर स्टूल के ऊपर रखा हुआ था, और वो इतना पानी उनकी दुकान के अंदर खड़ा हो चुका था कि उनके घुटनों तक पानी, काफी पानी होता है ठीक है, दैट्स लाइक 1.5 फुट ऑफ पानी, 1.5 फुट ऑफ पानी उनकी दुकान के अंदर मौजूद। और उनके सामने शायद चाराय फैसल थी या टीपू सुल्तान रोड थी, आई डोंट रियली रिमेम्बर व्हाट रोड इट वाज। उसके सड़क के ऊपर इतना पानी खड़ा हुआ था कि जो साथ में जो वो है, क्या बोलते हैं, फुटपाथ है, उस लेवल तक पानी आ चुका था। तो ये बारिश का सिलसिला है, तो इसीलिए कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं, और बारिश पीट पीट के हो रही, पता नहीं पीछे आवाज आ रही कि नहीं आ रही। फोन नंबर आप काय को शेयर करें, मैं किसी को कॉल तो नहीं करूंगी। सलाम उन तमाम लोगों को जिन्होंने ट्यून इन किया है, मैं हूं सलमीन अंसारी, और बारिश का सिलसिला जो कि जारी है, तो समाज के स्टूडियोज तक तो मैं पहुंच नहीं सकती थी, तो घर से शो कर रही हूँ। अब देखें कितना नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है, बीच में ऐड नहीं होता और गाना नहीं होता है, इतने बोलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा मेरी चाय भी ठंडी हो गई, तो अब मैं क्या करूँ, मैं भाग के जाऊँ जल्दी से माइक्रोवेव में, अगर मैं चाय गर्म करके लेके आऊँ तो आप लोग बुरा तो नहीं मनाएंगे, तो ये मत समझिएगा कि मैं मौजूद नहीं हूँ। अब मैं क्या रख के जाऊँ कि आपको समझ आए कि मेरा चश्मा यहाँ पे है, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं अभी वापस आई अपनी चाय गर्म करके।
आई एम बैक। चाय गर्म करके मैं वापस आ चुकी हूँ। मैंने कहा था ना 30 सेकंड से लगेंगे। वैसे तो बहुत बुरी आदत है माइक्रोवेव में चाय गर्म करने की, बट ठंडी हो गई थी तो कभी कभी चलता है। अच्छा जी, चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं। सलाम उन तमाम लोगों को जिन्होंने ज्वाइन इन किया है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन इन किया है। वालेकुम अस्सलाम उन तमाम लोगों को जो सलाम कह रहे हैं, और मेरी तरफ से सलाम आप सब लोगों को। और जितने लोग हाय हेलो आपका शो बहुत अच्छा है कह रहे हैं, नाइस ग्लासेस है ना। मुझे अच्छी ग्लासेस पहनने का शौक है। थोड़ी सी गर्मी लग रही है मुझे क्योंकि हब्स होना शुरू हो गए। मैंने पंखा, आपको आवाज नहीं आ रही होगी पंखे को, क्योंकि पंखा जिसको बराए नाम पंखा होता है ना, इस वाली स्पीड पे चलाया हुआ था, बिकॉज इतना प्लेजेंट मौसम हो रहा है। बिल्कुल खिड़की के साथ बैठी हूँ, बार बार कह रही हूँ ये धूप नहीं आ रही है, ये ऊपर फानूस ऑन है और यहाँ से मैंने फिल्टर एक ऑन किया हुआ है तो वो लाइट लग रहा है जिससे बहुत सारी रोशनी आ रही है। हाउ आर यू डियर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कराची से ज्यादा समा पे बारिश। कराची से ज्यादा समा पे बारिश। अच्छा, राव याया साहब आप कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ। मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, क्योंकि बारिश एक ऐसी चीज़ है जो कराची में बहुत सीरियसली ली जाती है और लोगों को बहुत नुकसान होता है। और नुकसान जहाँ होता है वहाँ मजाक चलता नहीं है। अस्सलाम गुड मॉर्निंग फ्रॉम बहावलपुर। आपको शो डेली सुनता हूँ, सच ए ह्यूज फैन। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और इतना प्यार देने का और इतना सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग गुलाब भी भेज रहे हैं, और फ्लाइंग किसेस लोग भेज रहे हैं, हाउ स्वीट। बल्दिया में भी सुबह से शुरू हुई है बारिश, मुजम्मिल बता रहे हैं। इज द वाटर स्टैंडिंग ऑन आया चंद्रीगढ़ रोड? आई एम नॉट श्योर समीर, अब शायद आया चंद्रीगढ़ रोड पे पानी खड़ा हो गया हो, बिकॉज व्हेन आई टॉक टू माय कॉलीग्स, अभी क्या टाइम हो रहा है? टाइम यहाँ पे है, ड्राइंग रूम में घड़ी नहीं है, हमारे हर घर में हर कमरे में घड़ी 9:45 हो रही है, मेरे ख्याल में 9:45 होने वाले। तो 9 बजे बारिश शुरू हुई है उस तरफ। यहाँ पे बारिश हो रही है सुबह 6:30 बजे से, ठीक है, और 7:30 बजे तक ऐसा सीन बन गया था कि मुझे अंदाजा हो गया था शायद मैं ना जा सकूं। बट आइए चुंदरीगढ़ की तरफ बारिश होना शुरू हुई है कोई आधा घंटा पहले, सदर की तरफ काफी तेज बारिश। अभी हो रही कि नहीं हो रही आई कांट रियली से। स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से बारिश आई थिंक ऐप के जरिए इंसान पता कर सकता है, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। अच्छा जी, उसके अलावा ये कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब ने गुड मॉर्निंग कहा, सलाम कहा, और बहुत सारे सवाल भी पूछा। आई थिंक आई हैव आंसर्ड क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस। गुस्सा किसको आ रहा है भाई, और काय को आ रहा है? लंदन में तो ऑलमोस्ट एवरी डे बारिश होती है, बट आपको रोड्स पर पानी नजर नहीं आता। काश पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो। मोहम्मद एहतशाम, दैट्स ट्रू। लोग लंदन में तो 6 महीना बारिश होती है, एंड बिकम्स वेरी ग्रे ऑल्सो, जिसको कहते हैं मतलब मायूस जैसा मौसम हो जाता है, मायूस कुन मौसम हो जाता है। बट द पॉइंट इज इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान। इस्लामाबाद में पानी नहीं खड़ा होता है सिवाय सर्टन इलाकों में, इवन रावलपिंडी में सिवाय सर्टन इलाकों के पानी नहीं खड़ा होता है। लाहौर में इस मर्तबा पहली मर्तबा मैंने बहुत सालों में सुना कि कुछ इलाकों में पानी खड़ा हो गया था, और फिर उसके बाद फौरी एक्शन आपने सुना कि उन्होंने वो जो अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, कि उस पानी को सर्कुलेट करके रिसाइकिल करके बाकायदा यूज किया जा सकता है, बिकॉज साफ शफाफ पानी ऊपर से आता है, तो वो हुआ। बट लाहौर में भी पानी ऐसा सच खड़ा नहीं होता। आई बिलीव पेशावर में भी सड़कों के हालात काफ़ी बेहतर हैं। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं, गुजरावाला गुजरात, सॉरी गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, चकवाल, इन तमाम इलाकों में जहाँ बारिश होती है, फ्रीक्वेंटली होती है, आपको सुनने में आता है कि बारिश होती है, वहाँ पानी तो उस तरह नहीं खड़ा होता। बारिश ना हो गई जहमत हो गई ना, बारिश तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है, कितनी आसानियां पैदा होती हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, जितने जितने जानदार हैं उनके लिए कितना फायदा होता है, भरपूर फायदा होता है, इंसान का मूड खुशगवार हो जाता है, मौसम में एक सर्टन चेंज आता है, याद दहानी होती है कि ऊपर वाले की जात जो है वो एक तो रहीम है, दूसरी कि उसके अलावा और कोई नहीं है। बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन जब धूप निकली होती है और फिर यकदम बारिश हो जाती है, तो इतना मेराकुलस चेंज नेचर में, कुदरत में, तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही ला सकता है। इतनी सारी अच्छी चीज़ें जो इंसान सीख सकता है और एंजॉय कर सकता है, नहीं, हमारी सारी तवज्जो चली जाती है जी बाहर पानी खड़ा तो नहीं हो गया, घर में डबल रोटी मौजूद है कि नहीं है, 2 घंटे के लिए बारिश होगी, भागे भागे या खुद चले जाओ या घर में से किसी को भेज दो कि यार अंडे डबल रोटी खत्म हो गए, 3 दिन से बारिश हो रही है, ये ना हो कि अगले 3 दिन भी बारिश होती रहे। यूपीएस का पानी भरा हुआ है क्या? मतलब ठीक है, एक तरीके से इंसान अपने आप को
टेस्ट करने का बेहतरीन तरीका मिलता है, बट गवर्नमेंट रियली रियली नीड्स टू वेक अप एंड द पीपल नीड टू वेक अप इवन मोर. आमिर जैब कहते हैं यू आर सो स्वीट एंड क्यूट. थैंक्स, थैंक यू वेरी मच. भावलपुर में तो बारिश ही नहीं होती. ये भी आपने बहुत बड़ी बोंगी मारी है, बिकॉज एक मैं भावलपुर होके जा चुकी हूँ. दूसरे मेरी कुछ बहुत अजीज दोस्त वहां पे रहते हैं. कम होती है बट ऐसा नहीं कि बारिश होती ही नहीं है. इट्स अ वेरी हॉट प्लेस कंपेयर टू लाहौर. वहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है, गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा होती है, और बारिश का सिलसिला जो है वो कम होता है. बट ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होती. कोई अच्छी बात करनी है भाई तो कर दीजिएगा, वरना आप ऑटोमेटिकली इस पेज से ब्लॉक हो जाएंगे. हम्म. चाय. अच्छा जी, और क्या बातें करनी थी? तो अच्छा, स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो लायनल मेसी पे एक मैं कल पढ़ रही थी, दो तीन बड़े जाने माने न्यूज़पेपर्स ने जिस तरह लिखा हुआ था, बड़े इंटेंस तरीके से उन्होंने भी अपने अल्फाज पर चुनाव. अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स भी को पीछे थोड़ी हटते हैं. जिस तरह उर्दू अखबार जो सनसनी खेज खबरें एक्सक्यूज मी हेडलाइन सनसनी खेज होती है, उसके बाद नीचे जो न्यूज़ होती है वो थोड़ी सनसनी खेज होती है, थोड़ी नहीं होती है. तो ही इज डेस्परेटली वांटिंग टू change his change the team that he plays for without having to pay any fines, which is what I'm understanding. Now Messi is a person who I personally like because of his Messi बहुत philanthropic काम करते हैं, यानी फलाही काम बहुत करते हैं. अच्छे प्लेयर तो हैं ही. इस वक्त घंटी बजी, इस वक्त कौन आया हमारे यहाँ? दूध वाला आया है क्या? मतलब मेरा घर भी नॉर्मल घर है तो घंटी तो बजेगी. बशीर काका कौन है? जमीला बाजी आई है. हाय बेचारी, इस बारिश में पता नहीं कैसे आई होंगी काम करने. एक सेकेंड. अबू जी, जमीला बाजी आई हैं. तो अब आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि हमारे घर एक जमीला बाजी काम करती हैं. हमारे घर शायद 6 महीने से घर में कोई मदद करने वाला काम करने वाला नहीं था. तो मैं दो जॉब्स के साथ बिल्कुल जिस तरह लोग कहते हैं बड़ी तंगी है, तो मुझे भी तंगी हुई थी. दो दो नौकरियां और फिर घर का सारा काम पैंडेमिक की वजह से हम लोग खुद मैनेज कर रहे थे, जिसमें ज़्यादातर काम में कोशिश कर रही थी कि मैं खुद ही करूँ. तो जमीला बाजी जो है वो हमारे यहाँ पिछले 10 दिन से मेरे ख्याल में काम करी. पहले भी हमारे यहाँ काम करती थी. तो 1.5 घंटे के लिए आती हैं और थोड़ा सा काम करके और फिर चली जाती हैं, बिकॉज वो कहीं और काम करती हैं. एनी हाउ, तो जमीला बाजी आई हैं. पता नहीं कैसे आई हैं, बस में आई हैं. उनसे पूछती हूँ कि उनकी तरफ कितना पानी खड़ा होगा. अच्छा जी, रेन इज गोइंग ऑन इन कराची, स्पेशली इन क्लिफ्टन. ध्यान रखिएगा. डॉक्टर अब्दुल मलिक साहब, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो कि क्लिफ्टन में भी भरपूर बारिश हो रही है, जो कि 2 घंटे पहले तक नहीं हो रही थी. उसके अलावा बात मैं क्या कर रही थी घंटी बजने से पहले? कोई मुझे याद दिला दे, घंटी बजने से पहले मैं क्या बात कर रही थी. मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बात कर रही थी. सलमीन जी, चाय पत्ती तेज या नॉर्मल? तेज बॉस. मुजफ्फर साहिल पूछ रहे हैं कि तेज चाय पीती हूँ कि मैं आपको दिखा नहीं सकती उसका रंग. दूधम दूध जो है वो वाली चाय मैं नहीं पीती हूँ. स्ट्रांग होती है तो हम हमारे यहाँ टी बैग वाली चाय बनती है, वो चूल्हे पर उबालने वाली नहीं बनती, जिसको दूध पत्ती कहते हैं. वो कभी कभी इंसान का कभी कभी दिल चाहता है तो वो बना लेते हैं हम. अम्मी का कभी कभी बैठे बैठे अम्मी को होता है दूध पत्ती बना दो, जो कि अम्मी ने कभी पहले ज़िंदगी में नहीं कहा है. रिसेंटली कुछ मतलब कोई साल पहले अम्मी को एकदम से हुआ था. वो कभी महीने में एक दफ़ा बन जाए तो बन जाए. तो टी बैग वाली चाय, लेकिन 2 टी बैग. तो इसमें मग्गे के साइज़ में दो उपकाइयाँ आ रही हैं. इस मग्गे के साइज में 2 टी बैग डालती हूँ और दूध दरमियाने लेवल का डालती हूँ. तो कौड़ी चाय नहीं होती, लेकिन चीनी मैं कम देती हूँ. इतने बड़े मग्गे में भी 1 छोटी चम्मच चाय की चीनी, जो कि पहले मैं 2 सवा 2 चम्मच लेती थी. फिर मैंने उसको 2 किया, फिर मैंने उसको 1.5 किया, अब मैंने उसको 1 कर दिया है, क्योंकि सफ़ेद चीनी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है. मूविंग ऑन. अब मुझे भूख लग रही है, क्योंकि इस वक्त जब मैं शो पे होती हूँ तो मैं इस वक्त कुछ खाना शुरू करती हूँ. सुबह जब मैं निकलती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि खाली पेट ना जाऊँ, बिकॉज मैं सबको यही ताकीद करती हूँ कि खाली पेट नहीं जाना चाहिए. तो सुबह पानी पी के इतनी सी चाय, मैं टोल ना, मैं इतनी सी चाय सिर्फ सुबह पी के यहाँ से निकलती हूँ. तो सुबह ये होती है मेरी कोशिश कि केला एक खा लूँ, खा के निकलूँ, या मिल्क शेक अगर बनाओ एक दिन पहले का तो वो मैं बचा के रखती हूँ अगले दिन के लिए थोड़ा सा. ओह हाँ, मिल्क शेक बना हुआ रखा हुआ है कल दोपहर का, तो वो मैं अभी पीऊँगी और खैर प्रॉपर नाश्ता करूँगी. बट दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट. एंड देन व्हेन आई गो टू द शो तो वहाँ पे बैठ के मैं कोई फल फ्रूट खा लेती हूँ, बिस्किट खा लेती हूँ, पैटीज़ खा लेती हूँ, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें. ये सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं. बिस्किट मैं बेकरी बिस्किट, वापस आ गई हूँ बेकरी बिस्किट्स पे. पैकेट वाले बिस्किट अब मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब ना ही मजबूरी हो तो काजू या बादाम मेरे थैले में ज़रूर मौजूद होता है. अपना मतलब
अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन बहुत जोर का दिल चाह रहा हो तो कभी कभी मैं नाश्ते के लिए चिप्स भी खा लेती हूँ। चिप्स मतलब पैकेट वाली चिप्स, पैकेट वाली चिप्स। कभी कभी दिल चाहता है यार नाश्ते में भी करने को। लो बिरयानी खा लेते हैं। तो एनी हाउ, अच्छा, लॉन्ग टाइम सी यू, लुकिंग फ्रेश, वफा सही, थैंक यू वेरी मच। इधर बारिश है, उधर हो रही है क्या? इधर किधर बारिश है आमिर मुगल, बता दीजिए किधर बारिश है। सलमीन जी, आप जमीला बाई के आने से पहले क्रिकेट की बात कर रही थी। क्रिकेट की, फुटबॉल की बात कर रही थी मैं, फुटबॉल की। थैंक यू मुजफ्फर याद दिलाने का। जमीला बाजी के आने से पहले का मुझे बिल्कुल याद नहीं था, थैंक यू सो मच। मैं फुटबॉल की बात कर रही थी कि लायनल मेसी मुझे बहुत पसंद है, ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, खेलता भी बहुत अच्छा है और शक्लन भी खुश शक्ल है, लेकिन फिलान्थ्रोपिक काम बहुत करता है। मुझे वो लोग हमेशा पसंद है जो अपने शोबे में, अपने फील्ड में अच्छे हो ही, लेकिन वो फलाही काम करते हो, अपनी ज़ात, अपने पैसे, अपनी शोहरत का इस्तेमाल करते हुए। जो लोग फलाही काम करते हैं वो मेरे दिल को ज़ाती तौर पे बहुत भाते हैं, बिकॉज आपको अल्लाह ताला ने अगर एक मौका दिया होता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, हासिल कर सकें, अपने पैशंस को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें, आपकी अपनी जद्दोजहद भी इसमें मौजूद होती है, अल्लाह का एहसान भी होता है। फिर आपके पास अगर वसाइल मौजूद है, एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसमें लोग आपको सुनने को तैयार हैं, आपकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो आम आदमी का भला करें। तो फलाही काम में जब बहुत सारे स्पोर्ट्समैन करते हैं, रॉजर फेडरर भी करता है। रॉजर फेडरर 15-20 साल पहले क्या रॉजर फेडरर था, इतना गुस्वर है, रैकेट तोड़ना है, गुस्सा गाली निकालना कोर्ट के ऊपर। एंड देन रॉजर फेडरर नॉट ओनली वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस, उसने अपने आप को काम डाउन किया, अपनी गेम को बेहतर किया, एंड देन फलाही काम करना शुरू किया। कि मैं ऐसे लोगों को बहुत फॉलो करती हूँ। उसी तरह शाहिद आफरीदी, या लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं या लोग बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते हैं। लोग कहते हैं जी अच्छा खासा प्लेयर था, अपनी गेम खराब कर दी, फलाना ढमकाना। देखें उसने जो पाकिस्तान के लिए किया उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब लाला उसके बाद थोड़ी सी शेखी में आ गए थे, कोई बात नहीं, वो एक ड्रामेटिक सिनेरियो क्रिएट जरूर करना चाहते थे। उन्होंने अपनी गेम खैर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी भी खेली है। अब जो वो काम कर रहे हैं, जो फलाही काम कर रहे हैं, उसकी वजह से मैं उनको फॉलो करती हूँ। उनकी जो फाउंडेशन है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, बैन अवी सतह पर काम करी है। पाकिस्तान में पैंडेमिक के दरमियान उन लोगों ने ऐसे ऐसे पसमानदा इलाकों में जाकर राशन बांटा, इतनी मुझे खुशी हुई उसकी। सो एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से, सो जो भी इंसान अपनी ज़ात को इस्तेमाल करता है, वो जाना माना हो, वो मशहूर हो या ना हो, मशहूर मारूफ होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है। वो शख्स जो अपनी ज़ात को इस्तेमाल करता है दूसरों का भला करने के लिए और फलाही काम के लिए, जाहिर सी बात है वो मेरे लिए इंस्पिरेशनल लोग होते हैं। मेरा अपना मकसद भी ज़िंदगी में यही है कि बातों के ज़रिए और हरकत के ज़रिए, दोनों के ज़रिए, लोगों को मोटिवेट कर सकें कि हम अपनी ज़ात से निकल के और दूसरों के लिए भला कर सकें। काफ़ी लंबा सेशन हो गया, मैं नॉन स्टॉप तकरीबन 1 घंटे से बोल रही हूँ, जो कि बड़ा ही आई थिंक अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह अल्लाह ताला इतनी हेल्प कर देते हैं कि इतना नॉन स्टॉप 1 घंटे तक बिना रुकावट किसी ना किसी चीज़ के बारे में बोल सके, जिसमें कोई इश्तहार नहीं, कोई गाना नहीं है, कोई गेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है, और आप लोगों का प्यार है जिसने मुझे इस तरह बरकरार रखा। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बारिश का सिलसिला कराची में जारी रहेगा। आज कह रहे हैं कि दिन भर वक्तन फ़वक्तन इसी तरह गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। फिर ऑल एकदम से डार्क हो गया बाहर। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। और अगर बारिश का सिलसिला रुक गया तो ज़रूर आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे समय FM 107.4 विद समराइज। नहीं बारिश का सिलसिला अगर रुका तो नहीं मुलाकात होगी। वैसे भी परसों बिकॉज 9-10 मुहर्रम सैटरडे और संडे है, तो सैटरडे को तो वैसे भी शो नहीं होना था, लेकिन कल के शो के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। दुआ ये मैं करती हूँ कि सब खैर खैरियत रहे, मज़ीद नुकसान ना पहुँचे, और अगर सब खैर खैरियत रही तो या कल सुबह 9 बजे या मंडे सुबह 9 बजे आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू फॉर लॉगिंग इन। दिस इज़ मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग अल्लाह हाफिज़।